बच्चों आज फाइनली आप लोगों का एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है एंड अब बच्चों को टेंशन है कि मैम हमारा इतना स्कोर बन रहा है, पेपर का लेवल कैसा था, क्या सबके लिए पेपर डिफिकल्ट था या मेरे लिए पेपर डिफिकल्ट था, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, हमारा आंसर की कब आएगा, मुझे आंसर्स अपने चेक करने हैं, मेरे आंसर सही थे गलत थे और मेरा इस पर्टिकुलर स्कोर बन रहा है, मुझे कौन सा एम्स मिल सकता है, क्या मुझे एम्स की एक सीट मिलेगी। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ। मैंने आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं आप लोगों को अभी एक मैसेज दिखा देती हूँ। जो जस्ट आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट, जो मेरे उम्मीद बैच की स्टूडेंट थी। शी आते ही एग्जाम हॉल से निकलते ही इसका मैसेज सिर्फ आया, मैम बिल्कुल बेस्ट एग्जाम हुआ, जो आपने बायो के अंदर पढ़ाया था ना सेम क्वेश्चंस आए थे। मैंने अभी लाइव सेशन एक अटेंड किया था, हर लाइव सेशन में सबके चैट सेक्शन में सिर्फ एक मैसेज कि दी आपने जो कल 2 घंटे का बायो का सेशन लिया था ना, सारे क्वेश्चन वही थे। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा सबसे जाइंट जिम्नोस्पर्म से सेक्योरिया से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने डायरेक्ट बच्चों को बोला था कि रेड एल्गी मोटाई नहीं होती है, क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन बच्चों से पूछा हुआ था। तो वो 2 घंटे वाले सेशन से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला। अगर आपको भी मेरे किसी भी सेशन से हेल्प मिली है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट फॉर अ मोटिवेशन। क्योंकि टीचर के लिए सबसे ज्यादा जितना रिजल्ट के एक्साइटमेंट आप लोगों को ना, इतनी ज्यादा रिजल्ट की एक्साइटमेंट आपके टीचर को भी रहती है। सो हमें भी एक एक्साइटमेंट है कि हमने जो मेहनत की है बच्चों के साथ इतने मंथ्स, तो वो वर्थ इट थी या नहीं थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है एंड उस स्कोर पे आप सेफ हैं या नहीं है। तो मैं आप लोगों को अभी सबसे पहले एक बार पेपर का एनालिसिस बता देते हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स ने जो आके बताया है। बायो में सबने बोला कि बहुत ईजी था एंड लिटरली बायो ईजी ही आती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने थ्योरी पढ़ा हुआ था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों ने मॉडरेट बोला कि केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट टफ था, लेकिन केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल था। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल के पोर्शन थे। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है आपको पता होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई थी कि बायो में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों को पहले फिजिक्स में आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर कराया हुआ था मैंने कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के पोर्शन ही ज्यादा आएंगे, डरना नहीं है। अब बात आती है जीके की। जीके में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस बार एम्स ने कर दिया है। लास्ट ईयर तक जीके के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन इस बार जीके के अंदर इंडियन हिस्ट्री से यहां से क्वेश्चंस डाल दिया है। लेकिन जिसने मुझसे जीके पढ़ा था, जैसे कि मिसाइल मैन हो गया, आपकी सुनीता विलियम्स के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपका फ्लैग के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने सेशंस में बच्चों को कराए हुए थे। तो अगर आपने वो सेशंस अटेंड नहीं भी किए थे ना, तो जीके आप लोगों को डिफिकल्ट लगा है, जीके आपको डिफिकल्ट लगा है। मेरे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्होंने वही बताया। अब एक और अगेन जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैम बायो में जो आपने कराया था ना वही आया है। दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट फीलिंग फॉर मी कि भाई बच्चों को हेल्प मिला सबसे ज्यादा। सो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो बायो में बच्चे हार्डली 28 से 30 नंबर स्कोर करेंगे। हम केमिस्ट्री में बांध के चले तो 25 तक नंबर लेके आएंगे। फिजिक्स में अगर बच्चों को, क्योंकि जीके बच्चों को हार्ड लगी है, जीके बच्चों को हार्ड लगी, तो जीके में बच्चों ने 15 मिनट लगा दिए हो गए। और वैसे 15 मिनट लगाने का नहीं था, क्वेश्चन देख के डायरेक्टली पता चल जाता है मेरे को आता नहीं है क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहाँ का जो टाइम था वो आपको फिजिक्स में लगाना था। तो अगर हम बात करें इस बार की जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जा सकती है, थोड़ी सी आई जा सकती है। तो मैं आपको सेफ साइड पे बता रही हूँ, सेफर साइड पे बता रही हूँ कि अगर आपका स्कोर 70 से 75 की रेंज में है तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 65 भी है तो आपको ही मान के चलना है कि हाँ मेरे को मिल जाएगा। चलो मैं आप लोगों को रेंज बता देती हूँ यहाँ पे, लेट्स मेक इट वेरी इजी आप लोगों के लिए। अगर आपका जनरल कैटेगरी हो और आपका स्कोर बन रहा है 65 प्लस, तो आप अपने आप को टेंशन फ्री समझो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और ओबीसी कैंडिडेट में आपका स्कोर बन रहा है कितना, अगेन 65 प्लस लिखता है, बिकॉज जनरल ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत सारे एम्स होते हैं जिसमें डिफरेंस रहता है। अगर आपका स्कोर बन रहा है 60 प्लस, एससी कैटेगरी 55 प्लस और एसटी कैटेगरी 50 प्लस, अगर आपका इससे ज्यादा स्कोर बन रहा है तो मैं आपको बोलूंगी यू शुड वेट फॉर द एम्स काउंसलिंग। लेकिन अगर आपका इससे कम स्कोर बन रहा है देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट अल्टरनेट ऑप्शंस। या तो आप 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। 26 के लिए प्रिपेयर करना है, अपना माइंडसेट बनाओ। लेकिन अगर आपको 26 के लिए प्रिपेयर नहीं करना है तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है। मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस बताने वाली अभी यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि जून फर्स्ट वीक चल रहा है, तो आपका पीजीआईएमईआर बीएससी नर्सिंग के
फॉर्म आउट होने वाला है। बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरे 4 साल की फीस दैट इज जस्ट ₹835। इसके अलावा एसवी निर्तार एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फीस बहुत कम है, पैरामेडिकल के बेस्ट कोर्सेज हैं। आप यूपी सीपेट में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ द स्टेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 350 प्लस नीट के अंदर आया था, नीट के अंदर अगर आपका 350 प्लस आया था, तो मैं आपको बोलूंगी आप एमएनएस के लिए जा सकते हो। सो दीज आर द ऑप्शंस जिनकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपने ही चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर चैनल पे कनेक्टेड रहना है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेलिंग आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी। अब बात आ जाती है कि मैम मेरा इतना स्कोर आ रहा है, इस पे मुझे कौन सा एम्स मिलेगा। इफ यू वांट मी टू क्रिएट दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने लास्ट ईयर के बेसिस पे, 2024 के बेसिस पे एक पूरा का पूरा डेटा बनाया हुआ भी, ऑल्दो एक पूरा का पूरा डेटा बनाया हुआ भी है। लेट मी गिव इट यू क्लियर कट आइडिया। ये आप देख सकते हैं कि एम्स दिल्ली के अंदर अगर आपका जनरल कैटेगरी 90, लेकिन लास्ट ईयर के बेसिस पे था, और लास्ट ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर लेवल है थोड़ा सा इजी रहा है। डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं। लास्ट ईयर बच्चों को आइडिया नहीं था डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, इस बार आइडिया था, बच्चे प्रिपेयर करके गए थे, क्वेश्चंस भी इस बार कम आया, तो स्कोर ज्यादा है। जब स्कोर ज्यादा आता है तो रैंक हाई हो जाती है, जिसकी वजह से तो ये तो लास्ट ईयर के बेसिस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके टोटल 18 के 18 एम्स का मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकते, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। सो मेक श्योर स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। आप लोगों का जो हमारा सफर है वो सिर्फ यहीं तक नहीं था, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो आप लोगों को अभी भी हेल्पफुल होंगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।